Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class. Question number second exercise. फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 3.1. ठीक है, उसमें हम डिग्री के अंदर डिग्री से एंगल जो डिग्री में गिवन था उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. जैसे कि अगला क्वेश्चन सेकंड का छठा 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड. 15 डिग्री 15 मिनट. अब यहाँ पे 15 मिनट भी है 15 सेकंड भी है. तो सबसे पहले मैं इस सेकंड को मिनट बनाऊंगा जी. सेकंड को मिनट में बदलूंगा. जब दोनों मिनट बन जाएंगे दोनों मिनट को ऐड कर दूंगा और उसे फिर डिग्री बनाऊंगा. ठीक है, तो 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड को जब मैं मिनट बनाता हूं तो 60 से डिवाइड करता हूं. ठीक है, यहाँ डबल डैश है तो सेकंड है. यहाँ एक बार डैश लगा दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ये बात है. एक बार डैश मतलब मिनट में. और जब इसे सेकंड से मिनट बनाते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं. 15 डिग्री 15 मिनट 15 से 60 कैंसिल 1/4 मिनट. दोनों मिनट में बदल गए. 15 मिनट 1/4 मिनट. इन दोनों मिनट को हम ऐड कर देंगे तो हम क्या करते हैं 15 डिग्री और 15 प्लस 1/4 मिनट. ये 15 और 1/4 दोनों को ऐड करके उस पर डैश का सिंबल लगा देते हैं ऐसे. 15 प्लस 1/4 क्योंकि दोनों मिनट है तो ये मिनट का सिंबल आ गया. दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री. इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो. एलसीएम 4 है 60 प्लस 1 61 अपन में 4 मिनट. दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री 61 अपन में 4 मिनट है. अब ये दोबारा से मिनट आ गया. अब मिनट को मैं डिग्री में बनाऊंगा ताकि इसके अंदर ऐड कर सकूँ. 15 डिग्री में ऐड कर सकूँ. तो 61 अपन में 4 15 डिग्री यहाँ पे 61 अपन में 4 जो मिनट में उसे डिग्री में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया. ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया. दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री 61 अपन में 240 डिग्री आ जाएगा. 60 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही दोनों डिग्री में बदल गए. दोनों को फिर ऐड कर देंगे. दोनों को ऐड करते हैं. 15 प्लस 61 अपन में 240. 15 प्लस 61 अपन में 240 दोनों डिग्री में, तो ही दोनों सेम यूनिट में है तो ही ऐड किया जा सकता है. तो इनका एलसीएम ले लिया. 240 को 15 से मल्टीप्लाई 3600 प्लस 61 अपन में 240 डिग्री. ये आ गया टोटल डिग्री. ठीक है, टोटल डिग्री इसमें कन्वर्ट हो गया हमारे पास. 3661 अपन में 240 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है. लेकिन इसको हमें बदलना है रेडियन में. तो 3661 अपन में 240 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ. 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन होता है. ठीक है, तो बस ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया. दैट इज इक्वल टू 3661 अपन में 240 इंटू 180 इंटू में पाई रेडियन. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो करते हैं. ये टोटल आंसर रेडियन बदल गया. अगर अच्छा कुछ कैंसिल होता हो ऊपर और नीचे से कुछ कैंसिल आउट होता हो तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं. अच्छा, अब कन्वर्ट इन डिग्री. अब हमें क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया हूँ. पहले हम डिग्री से रेडियन बना रहे थे. डिग्री से क्या बना रहे थे, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे. डिग्री से रेडियन बना रहे थे. अब हम क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री बनाएंगे. रेडियन दे रखा होगा, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन में गिवन है. एंगल जो रेडियन में गिवन है π/8 की पावर c. c जो बेटा कहीं भी c नजर आ जाए, c रेडियन का नोटेशन है. c फॉर सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम जो होता है वो उसमें ही एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है. तो π/8 की पावर c का मतलब होता है π/8 रेडियन होता है. c आ जाए तो उसका मतलब रेडियन ही होता है. अच्छा, 1 π/8 रेडियन आ गया. इसको लिख दो π/8 इंटू में 1 रेडियन लिख सकता हूँ. लेकिन 1 रेडियन किसके बराबर है, याद करो. पाई रेडियन किसके बराबर था, 180 डिग्री के. तो यहाँ से 1 रेडियन कैसे निकाला था, पाई इसके अपन में ले गए थे. पहले भी समझा चुका हूँ ये बात. तो 180 बटे में पाई डिग्री में कन्वर्ट हो गया. तो 1 रेडियन इतना होता है. 1 रेडियन बराबर 180 बटे में पाई डिग्री होता है. तो π/8 इंटू में 1 रेडियन, ये 1 रेडियन के बराबर है. तो π/8 एज इट इज इंटू में जो 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 बटे में पाई डिग्री. तो 180 अपन में पाई इंटू की डिग्री आ गया. ठीक है जी, समझ गए यहाँ तक. क्योंकि हम जानते हैं जो 1 रेडियन है वो बराबर है 180 बटे पाई डिग्री के. तो 1 रेडियन की जगह 180 बटे पाई डिग्री लिख दिया है मैंने. ठीक है, इसको यूँ लिख दो इंटू में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो π/8 इंटू में 1 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं. π/8 इंटू में 1 रेडियन ऐसे लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख दो इस रिजल्ट को. ठीक है, π/8 इंटू में 1 रेडियन. तो यहाँ π/8 एज इट इज आ गया, इंटू में आ गया. और 1 रेडियन की वैल्यू आपने जो यहाँ निकाल रखी है 180 बटे पाई डिग्री, 180 बटे पाई डिग्री लिख दिया. ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 180 बटे में पाई डिग्री में कन्वर्ट हो गया.
अब इसको जब हम डिग्री में आंसर निकाल रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, डिग्री में आंसर निकाल रहा हूँ, तो कोई बच्चा सोचेगा यहीं तक छोड़ दे। मैं कहूँगा नहीं, यहीं तक नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि आप डिग्री के बारे में जानते हो, डिग्री की सबसे बड़ी यूनिट, डिग्री में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, डिग्री से छोटा यूनिट क्या है? मिनट होता है। मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड होता है। तो आंसर को डिग्री, मिनट और सेकंड तक लेके जाना है, ठीक है? डिग्री, मिनट और सेकंड तक लेके जाना अगर पॉसिबल है तो 180 अपन में 8 डिग्री को लिख देता हूँ सॉल्व करके। 90 अपन में 4 डिग्री, 90 इसको सॉल्व करता हूँ। 45 अपन में 2 डिग्री, 45 अपन में 2 डिग्री किसके बाद 22.5 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है? अब इसमें से कंप्लीट डिग्री तो 22 हो गया, और ये 1/2 जो बच गया यहाँ पर वो 1 से छोटा है ना। 1/2 जो बचा वो 1 से छोटा है, तो वो आधी डिग्री के को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली 1/2 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस 1/2 डिग्री को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे मिनट में तो बदल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख दो 22 डिग्री, तो अलग आ गया। और जो ये जो रिजल्ट बच जाता है 1/2 डिग्री, उसे अलग से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। 45 अपन में 2 डिग्री को लिख दिया 22.5 डिग्री, ठीक है? 22 डिग्री अलग से लिख दो और 1/2 डिग्री अलग से लिख दो। अब 1/2 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। क्यों होते हैं? अरे एक डिग्री किसके बराबर होता है? मैं बता देता हूँ, 1 डिग्री बराबर, यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो आधा डिग्री किसके बराबर होगा? 2 से डिवाइड कर दो, इतना मिनट, यानी कि 30 मिनट के बराबर। इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 30 मिनट आ गया। तो आधा डिग्री किसके बराबर होता है? 30 मिनट के बराबर होना चाहिए। तो आधा डिग्री में 30 मिनट होता है। तो हमने जो आंसर निकालना है वो केवल ये नहीं कि यहाँ तक निकाला और छोड़ दिया, 22.5 डिग्री लिख दिया और काम खत्म हो गया, नहीं। इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है। कंप्लीटली सॉल्व करने का मतलब होता है कि कंप्लीट डिग्री जितनी बन सकती है वो निकालना। उसके बाद अगर आंसर को मिनट में बदला जा सकता है और मिनट के बाद सेकंड भी बनाया जा सकता है तो वो भी बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ सेकंड नहीं बन रहा तो यहाँ तक ही छोड़ देंगे इसको। अच्छा, 6 की पावर c, 6 की पावर c यानी कि 6 रेडियन, 6 रेडियन दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 रेडियन को लिख सकता हूँ दोबारा से, 6 इंटू में 1 रेडियन लिख सकता हूँ। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 अपन में पाई डिग्री के बराबर होता है। 180 अपन में पाई डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख दो 1 रेडियन की जगह 180 अपन में पाई डिग्री, सही है ना? तो 6 इंटू में 180 अपन में जो पाई था बेटा, इस वाले केस में तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गए थे। जब पाई बाई 8 रेडियन को आप बना रहे थे डिग्री में, और 1 रेडियन की जगह आपने पुट किया था 180 अपन में पाई डिग्री, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया था। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा पाई से पाई कैंसिल हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल दे रखा था रेडियन में, पाई/8 रेडियन दे रखा था, एंगल पाई में था, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर दे रखा है 6 की पावर c, इसमें रेडियन नहीं है, सॉरी इसमें पाई नहीं है, पाई की फॉर्म में नहीं है। तो 6 रेडियन लिखा, 6 इंटू 1 रेडियन लिख सकता हूँ। 1 रेडियन को 180/पाई डिग्री लिख सकता हूँ। अब ये पाई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। जब ये पाई किसी से कैंसिल ना हो तो पाई को 22/7 लिखा जाएगा, 22/7 लिखा जाएगा। तो 6 इंटू में 180 इंटू में 7/22 डिग्री। क्लियर? इस पाई को क्या लिख दिया? इस पाई को लिख दिया 22/7, 22 नीचे जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा डिग्री। इतना आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब आगे चलो, 2 से इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इन दोनों को 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 3/11 आएगा, इंटू में 180 इंटू में 7 अपन में 11 दैट इज डिग्री। अब क्या करना पड़ता है? जब कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो, जो एंड में आंसर बचता है, जैसे कि ये बच रहा है, ठीक है, ये बच गया हमारे पास इतना डिग्री। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो अपन में 11 से, मल्टीप्लीकेशन करने पर 3780 अपन 11 डिग्री आ गया, इतना आया। अब क्या करें? 3780 अपन में 11 डिग्री, इस पूरी वैल्यू को 3780 को 11 से डिवाइड कर दो, एक्चुअल डिवीजन जैसे करते हैं, ठीक है? एक्चुअल डिवीजन किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया 343 राइट 7/11 डिग्री। 343 सही 7/11 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 343 डिग्री कंप्लीट है। 7/11 जो यहाँ बचता है 7/11, उसको जो 7/11 बचा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, मतलब वो 1 डिग्री से कम होगा। तो 1 डिग्री से अगर कम है तो 1 डिग्री से कम क्या वैल्यू हो सकती है? वो या तो मिनट होगा या फिर सेकंड होगा, ठीक है? तो 7/डिग्री अलग से लिख दिया, 7/11 डिग्री, ठीक है? 7/11 डिग्री को अलग लिख दिया। देखो ऐसे 343 डिग्री अलग, 7/11 डिग्री अलग। बीच में आप जानते हो प्लस का निशान होता है, प्लस का निशान होता है, पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। 343 डिग्री 7/11 डिग्री, 7/11 डिग्री, डिग्री को मिनट बनाते समय क्या करते हैं? डिग्री से मिनट बना रहा हूँ बेटा, अब ध्यान दे रहा हूँ। डिग्री से मिनट बना तो 60 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस केस में 60 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है?
7/11 इंटू में 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 343 डिग्री इंटू में 7 इंटू में 60, 7 इंटू में 60, चेक कर लो। 7/11 डिग्री था, उसको मिनट बनाते समय 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई 720/11 मिनट, मिनट में बदल गया ये, मिनट 60 से मल्टीप्लाई करते। 420 को 11 से डिवाइड कर दो, 343 डिग्री एज इट इज। अब 420 बटे में 11 मिनट आया हमारे पास। 420 को 11 से डिवाइड किया, 38 सही 2/11 मिनट आएगा, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन करके देख लो, तो इसका मतलब ये हुआ 420/11 मिनट में 38 मिनट तो अलग है और 2/11 मिनट अलग है। जो 2/11 मिनट है वो एक्चुअली 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा 2/11 मिनट है। तो 2/11 जो मिनट है वो 1 मिनट से छोटा है। तो अगर ये 2/11 1 मिनट से छोटा है तो ये सेकंड होना चाहिए, तो कितना सेकंड है वो भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको लिखो 343 डिग्री, 38 मिनट अलग आएगा, 2/11 मिनट अलग आएगा, ठीक है। अरे डिवाइड कर लेना 420 को 11 से, एक्चुअल डिवीजन से, तो 38 सही 2/11 मिनट में बदल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ेगा 343 डिग्री, 38 मिनट अलग आ गया, 2/11 मिनट अलग आ गया, ठीक है जी, 2/11 मिनट अलग आ गया। अब 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 मिनट है, जो 2/11 मिनट है। अगर मैं इसको सेकंड बनाना चाहूँ तो सेकंड बनाने के लिए क्या करूँ, 2/11 मिनट को मिनट से सेकंड कैसे बनाते हैं, मिनट से जब सेकंड बनाते हैं 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इंटू में 60 डबल डैश लगा दी, डबल डैश मतलब सेकंड कन्वर्ट हो गया। तो ये बन गया 343 डिग्री 38 मिनट, 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 इंटू में 60 से मल्टीप्लाई करते सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 120/11 मिनट, 120/11 सेकंड, सॉरी 120/11 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 343 डिग्री 38 मिनट और 120 को 11 से डिवाइड कर दो, लगभग 11 आया, तो 11 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली, आंसर लिख दो अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 120 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 11 तो नहीं आता, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। उसे 10 पॉइंट समथिंग लिखने की बजाय सीधा एक कंप्लीट नंबर लिखना है, तो 11 सेकंड में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो चेक कर लें, 120 को 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, 10। अब 0 उतारने में डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो 0 पॉइंट, फिर एक 0 लेंगे, 11 या 99। तो ये जो आंसर आ रहा है ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा, और ये आंसर जो है 10.9 आया। तो जब हम 120/11 को सॉल्व कर रहे हैं, 120/11 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 120/11 सेकेंड को जब हम सॉल्व करते हैं तो, ठीक है, ये आता 10.9 सेकेंड हो गया। इसका मतलब डिवाइड करने पर 10.9 आता है, तो 10.9 सेकेंड हो गया। तो इसको लगभग 11 सेकेंड लिख सकते हैं, 11 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, तो दैट इज द आंसर। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है कि एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल के अंदर आपको रेडियस, उस आप सर्कल दे रखा, सर्कल के अंदर 3 चीज़ें थी। एक तो एल था, एक सर्कल का रेडियस गिवन होता है, और ये एक आर्क होती है बट दैट आर्क ए बी, इसे एक ए बी आर्क बोलते हैं। ये इससे रिलेटेड फार्मूला पहले ही समझा चुका हूँ। ये ए बी आर्क है, ए बी आर्क की लेंथ मान लेता हूँ एल के बराबर है, ठीक है। इस आर्क ने इस सेंटर पर एक एंगल बनाया है, एक एंगल सबटेंड किया जिसको नाम दिया गया थीटा। तो ये एंगल और ये रेडियस जो बनता है आर, और जो ये एल, जो ये आर्क बनती है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, वो आप जानते हो गया है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये याद होना चाहिए भाई, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। चलो देखते हैं अब थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर में क्या करेगा। 3 चीज़ें अननोन है, थीटा एल और आर, तीनों चीज़ें अननोन चीज़ें, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, थीटा एल और आर। इनमें से कोई 2 चीज़ें गिवन होंगी, तीसरी चीज़ हमें निकालनी होगी, ध्यान रखना ये बात। तो इस केस में चलो चौथे का पॉइंट नंबर 1, एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे दी है, एल दे दिया, इसमें से थीटा इज इक्वल टू एल बाई एल दे दिया। रेडियस 1/2 मीटर दे रखा है। बेटा एक बात बताऊं, एल और आर सेम यूनिट में होने चाहिए। सुनो, जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का जो फार्मूला है, इसमें एल और आर दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए, यानी कि एल और आर दोनों सेंटीमीटर में ही हो, दोनों मिलीमीटर में ही हो, दोनों किलोमीटर में ही हो, दोनों मीटर में ही, ऐसे होना चाहिए। और एक बात और, जो ये थीटा है बेटा, थीटा का जो एंगल जो गिवन होता है, एंगल जो भी एंगल दे रखा होता है थीटा, वो थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में ही होनी चाहिए।
अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में दी जाए तो उसे रेडियन बना सकते हो, ठीक है। और जब इसे सोल्व करते समय, खासकर जब इसे सोल्व कर रहे हो और थीटा दे रखा हो और मान लो एल भी दे रखा हो और आर निकालना हो, तो ध्यान रखना थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। अगर थीटा डिग्री में दे रखा हो तो उसे रेडियन में बदलना पड़ेगा। चलो यहाँ पे एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 1/2 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर बना लो, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, इस वजह से 1/2 × 100 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये एल भी सेंटीमीटर में है और ये कहते हैं रेडियस भी 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया। अब मुझे निकालना थीटा इक्वल टू L/R। एल की वैल्यू कितनी है 25 है। रेडियस कितना निकाला अभी आपने 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ही आ गया। कैंसिल आउट 1/2, आंसर का क्या है 1/2। तो उस 1/2 जब आंसर आया तो उसके पीछे बेटा रेडियन लगा दिया करो पीछे की तरफ, ध्यान रखना ये बात। एल और आर सेम यूनिट में होने चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 रेडियन। अभी जो एंगल निकला है थीटा की वैल्यू 1/2 रेडियन, वो किसमें सर्कुलर सिस्टम में निकला। चाहो तो इसे डिग्री में बदल सकते हैं। अरे इसको 1/2 की पावर c तो लिखूंगा और 6 की पावर c को कैसे सॉल्व किया, डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया, मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, समझा चुका हूँ ना ये बात। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कैसे समझाया गया है, इसको देख सकते हो चाहो तो। मैंने थोड़ा छोटा बनाया इसे, ठीक है। तो जैसे 1/2 6 की पावर c को कन्वर्ट किया गया डिग्री में, ऐसे थीटा इक्वल टू 1/2 की पावर c को डिग्री में बदल सकते हैं। और वो तभी बदलना है जब वो कहे, यहाँ 1/2 रेडियन आ गया, अगर वो कहे कि इसको एंगल को डिग्री में बदलना है तो डिग्री में बदल के दिखाना चाहें तो ही करना है, डिग्री में तभी बदलना, अदरवाइज बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड पार्ट बेटा, फोर्थ का थर्ड पार्ट कहता है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, व्हाट इज एल। क्वेश्चन ये और फार्मूला जानते हैं थीटा इक्वल टू L/R। इस सर्कल के अंदर आपको रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। थीटा 45 डिग्री, मतलब सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क है, जिसको मैं AB आर्क बोल सकता हूँ, AB आर्क, इसकी लेंथ जो है ना L के बराबर है। किसके बराबर, इसकी लेंथ L के बराबर है। हमें ये L फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। हम तीनों में रिलेशन जानते हैं, थीटा इक्वल टू L/R। थीटा 45 डिग्री है, थीटा डिग्री में दे रखा है, ध्यान देना, थीटा दे रखा है किसमें, डिग्री में दे रखा है। आर सेंटीमीटर में दे रखा है, एल जो निकलेगा वो भी 100% सेंटीमीटर में निकलेगा। अगर आर सेंटीमीटर में है तो एल भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा, अगर आर मीटर में होता तो एल भी मीटर में ही निकलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया थीटा इक्वल टू L/R में अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में दे दी जाए, डिग्री में दे दी जाए तो उसे रेडियन में बदलना जरूरी होता है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, डिग्री में दे रखी है, तो इसे रेडियन में बदलना जरूरी होता है। तो थीटा बराबर लिख दिया मैंने 45 डिग्री, 45 गुना में 1 डिग्री लिख सकता हूँ, 1 डिग्री, 45 गुना 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन के बराबर होता है। चेक कर सकते हो पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ये बता चुका हूँ पहले ही, 180 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, π/180 रेडियन के, तो इसलिए 1 डिग्री के π/180 रेडियन आ गया, पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है ये बात। 45 से 180 कैंसिल, π/4 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो आपने थीटा को रेडियन में बदल दिया, थीटा किस बदल दिया, रेडियन, π/4 रेडियन। तो आप थीटा इक्वल टू L/R यूज़ कर सकते हो। थीटा की वैल्यू π/4 डालेंगे, इज इक्वल टू एल, एल कितना दे रखा है, एल 10 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी आर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एल निकालना चाहता था, 10 को इधर ले आओ, 10 π/4 आ गया। एल की वैल्यू क्या आ गई 10 π/4, एल की वैल्यू निकाल लो 5π/2 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। क्यों, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो एल भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। 6th का सेकंड पार्ट कहता है एक ट्रायंगल गिवन है ABC, एक ट्रायंगल गिवन है। आपको क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC, एक ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल्स हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल ही होते हैं, वो तीनों एंगल्स AP में गिवन है। किस में गिवन है बेटा, AP में। आप 10th क्लास में AP पढ़ चुके हैं। अगर किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स AP में दे रखे हो तो 3 एंगल्स ये एज्यूम कर सकता हूँ A - D डिग्री, A डिग्री और A + D डिग्री, तीनों एंगल्स ले लिए और तीनों AP में ले लिए मैंने। याद है 3 एंगल्स का सम पता हो तो 3 एंगल्स यही लिया करते थे अगर 10th क्लास में आपने AP पढ़ी हो तो, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एंगल क्या लिया, A - D, A क्या लिया, A क्या लिया, A + D, ये ले रखा है, ठीक है।
अगर इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सबका डिफरेंस सेम आएगा। सो दीज 3 एंगल्स आर इन एपी, इसलिए ये तीनों एंगल्स एपी में हैं। लेकिन ये 3 क्यों लिए? क्योंकि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, याद नहीं है तुम्हें, इन तीनों एंगल को ऐड करता हूँ तो इन तीनों का सम कितना दे रखा है? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं और ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a बराबर 180 डिग्री। इसलिए 3 तरह के जो एंगल हैं इस टाइप के लिए गए हैं। ठीक है, ए एंगल को a माइनस डी डिग्री कहा गया, बी एंगल को a डिग्री कह दिया, सी एंगल को a प्लस डी डिग्री कह दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसमें कहा गया 6 के सेकंड पार्ट में आ गया है ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल्स के हैं और तीनों एंगल एपी में है, तो तीनों एंगल्स एपी में। नंबर 1 बात तो ये, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री, कहते हैं इन तीनों में जो सबसे बड़ा एंगल है ना वो 80 डिग्री है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है? a प्लस डी नजर आ रहा है, तो a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। आप चाहे तो a माइनस डी को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं a प्लस डी को ही बड़ा मान रहा हूँ। बड़ा एज्यूम करना है, बड़ा एज्यूम कर रहा हूँ तो a माइनस डी को भी मैं बड़ा मान सकता हूँ या फिर a प्लस डी को बड़ा मान सकता हूँ, लेकिन a को बड़ा नहीं मान सकता क्योंकि a दोनों के बीच में है, इस वजह से। तो a प्लस डी डिग्री कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। लेकिन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा, 180 डिग्री। जानते हो क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। डी से डी कैंसिल, 3a बराबर 180 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। लेकिन a प्लस डी कितना दे रखा है? 180 दे रखा है, इसका यूज कर सकते हैं। a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। लेकिन a की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? 60। a की वैल्यू 60 इसमें पुट कर दो, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 80, तो d कितना निकलेगा? 20 डिग्री आ जाएगा। तो मुझे a मिल गया और मुझे d मिल गया। मेरा एम यही था कि मैं a और d को फाइंड आउट कर लूँ। तो एंगल a किसके बराबर होगा? चेक करो, एंगल a दैट इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी थी? 60 और ये d कितना है? 20। 60 माइनस का 20, 40 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये a किसके बराबर है? a एंगल कितना निकला? 60 डिग्री हो गया। और a प्लस डी किसके बराबर है? a का मतलब 60, d का मतलब 20 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो a प्लस डी 80 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है जी, तो इसलिए a एंगल निकल गया 40 डिग्री, b एंगल निकल गया 60 डिग्री, c एंगल निकल गया 80 डिग्री। अब ये आंसर जब डिग्री में बदल गया, लेकिन उसने कहा कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो a एंगल दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। 40 मैं करके दिखा रहा हूँ। 40 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है, ये पहले भी कई क्वेश्चन समझा चुका हूँ। तो 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री, 40 इंटू में 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 40 इंटू में 1 डिग्री लिखने के बाद 40 इंटू में 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। ये निकाल रखा 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन। यहाँ पर मैं 1 डिग्री लिख सकता हूँ पाई बटे 180 रेडियन। जो कटता है काट दो, 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पाई बाई 9 रेडियन। तो इसमें इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से 40 डिग्री को हमने 2 पाई बाई 9 रेडियन में बदल दिया। 2 पाई बाई 9 रेडियन में बदल दिया। जैसे इसमें 40 डिग्री को रेडियन में बदल सकता हूँ, ऐसे ही 60 डिग्री को अपने आप करना है और 80 डिग्री को भी अपने आप कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है।